श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक 2 महीने पहले की बात है, मेरे को शारीरिक प्रॉब्लम थी, तो मैं वृंदावन जाने में असमर्थ थी। डॉक्टरों की राय से भी, अपने शरीर की हिसाब से भी मुझे कुछ ऐसे लग रहा है, लेकिन ठाकुर जी को मिलने की मेरी बड़ी तमन्ना थी। कैसे भी मैं ठाकुर जी की दर्शन करूं तब भी ठीक, अगर मैं ब्रज में पहुंच जाऊं, ठाकुर जी के ब्रज भूमि के दर्शन कर लूं तब भी ठीक है। मुझे कैसे कैसे ठाकुर जी के पास पहुंचना है। तो बिहारी जी मंदिर में तो बहुत रश था। सबों ने, मनु ने, परिवार के सब लोगों ने, मैगी ने मना किया कि वहाँ वृंदावन बहुत, बिहारी जी मंदिर में बहुत रश है, तो आप एस्कॉन मंदिर में रुक जाइए। एस्कॉन मंदिर में थोड़ा सा रश कम होता है, और वो समय ऐसा होता है आरती के समय तो रश बहुत होता है। आरती से पहले की बात है, जैसे हम वृंदावन पहुँचे, ठाकुर जी के जैसे मैं समक्ष हुई, उसके बाद तो थोड़ा मेरे को भी सीट मिल गई। मैंने सबसे पहले तो ठाकुर जी को एक अपनी तरफ से जो मेरे मन में आया मैंने ठाकुर जी को सुनाया। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ठाकुर जी को मैंने इतना सुनाया, उसके बाद भीड़ बढ़ गई, तो मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई। ठाकुर जी के दर्शन वहाँ हो रहे थे, ठाकुर जी के दर्शन हो रहे थे, और मैंने ठाकुर जी से बड़े बुलाने के तौर पे ठाकुर जी कहा, मुझे बुलाते नहीं हो, मुझे स्वस्थ करो, मुझे ठीक करो, और मुझे आपके दर्शन हुए। ठाकुर जी का धन्यवाद भी किया, लेकिन कुछ बात नहीं की। जैसे मैं, मेरी नेचर में ठाकुर जी आगे बड़ा लड़ाई झगड़ा उलाना, सुनना सुनाना, ठाकुर जी मेरी बातों का बीच बीच में जवाब भी देते हैं। मुझे उस दिन कोई ठाकुर जी ने मेरी बात लोगों ने करने नहीं दी, सुनने ही नहीं दी, क्योंकि रश इतना हो गया, इतनी भीड़ हो गई कि मुझे साइड होके बैठना पड़ा। और ठाकुर जी जो करते हैं ये उनकी अपनी इच्छा है, उन बुलाना ना बुलाना उनका काम है, जाना हमारा काम है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में मैं वहाँ चली गई। ठाकुर जी के दर्शन दीदार किए, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रज में। भगवान के संसार में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो वश होकर रहती है। ठाकुर जी की बहन सुभद्रा, ठाकुर जी, दाऊ जी और सुभद्रा जी, तीनों बहन भाई, दोनों भाइयों का, दाऊ जी और ठाकुर जी का सुभद्रा के साथ बहुत प्यार था। ठाकुर जी ने अर्जुन के साथ सुभद्रा की शादी करवाई। सुभद्रा की शादी के बाद अभिमन्यु हुआ। ठाकुर जी को सब पता था। ठाकुर जी ने उसको अच्छे से शिक्षित किया, सारी विद्या सिखाई, ट्रेंड किया पूरा। सुभद्रा से भी कहते हैं इसको बहुत प्यार किया गया। एक दिन युद्ध में पूरा इसका होगा, कोई समझ नहीं पाया इस बात को, क्योंकि कुछ होने वाला। जिस ठाकुर जी ने जिस दिन अभिमन्यु का वध होना था, ठाकुर जी अर्जुन का रथ कहीं बड़ी दूर दिशा में निकाल के ले गए, जहाँ पहुँच पाना असंभव था। ठाकुर जी ने, वो जानते थे ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ बातें हमें अच्छी नहीं लगती। सुभद्रा को भी ये नाम थोड़ा सा भी आभास किसी को नहीं ठाकुर जी ने होने दिया। जब हम, लेकिन उस दिन सुभद्रा के मन में कुछ कुछ ऐसी बातें आ रही थी कि उसका मन नहीं लग रहा था, लेकिन बहुत इधर उधर मन लगाने की कोशिश भी की, क्योंकि अर्जुन भी पास नहीं थे, अभिमन्यु भी पास नहीं था। उत्तरा का उस दिन मन बड़ा रोने को हो आया। उत्तरा इतना इधर उधर अपनी माँ के साथ कैसे कैसे उसने अपना दिन पास किया। और शाम को जैसे ये ठाकुर जी रणभूमि पर पहुँचे, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, तो उन्होंने वीर गति को प्राप्त हो चुका था अभिमन्यु। तो जब
इंसान बहुत उदास होता है। ठाकुर जी ने एक रूप से सुभद्रा को संभाले रखा, एक रूप से उत्तरा को संभाले रखा। उत्तरा को ये लगता था कि मेरे आसपास कोई है। कहते जब इंसान परेशान होता है तो कोई ना कोई उसके आसपास होता है और उसको संभालने वाला। जब ये इंसान घबराता है दुख से, मुसीबत से, तो कुछ अच्छा होने वाला होता है और कुछ बुरा होने वाला लगता है। जब अच्छा होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसको हमें उम्मीद नहीं होती, तो हमें परेशानी होती है, सहन शक्ति नहीं होती, तो कुछ टाइम समय ठाकुर जी ढांढस बंधवाते हैं। ठाकुर जी आस पास रह के अपना वरद हाथ सिर पे रखते हैं। एक संत अपने कहीं जा रहे थे और उनको बड़ी, ये हमेशा होता था ठाकुर जी मेरे साथ है, ठाकुर जी मेरे साथ है, मेरे पीछे पीछे मैं पीछे घूम के देखता हूँ, दो दो पैर मेरे हैं, दो दो मेरे ठाकुर जी। एक बार उस पर बड़ी कोई विपत्ति आन पड़ी तो वो बड़ा घबराया। पीछे मुड़ के देखे, दो दो पैर। कहते ठाकुर जी आज आप कहाँ चले गए? आज मुसीबत के टाइम पे आप भी मुझे छोड़ के चले गए। तो ठाकुर जी से बहुत आके लड़ाई की, बैठा पूजा पाठ किया। ठाकुर जी कहते हैं बेटे मैं तेरे साथ ही था, आज तू इतना घबराया हुआ था, इतने तेरे में चलने की समर्थ ही नहीं थी। ये जो दो पैर के निशान तू देख के ये सोच रहा था कि वो तेरे हैं, वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तो तेरे को गोद में लिया हुआ था। परेशानी की स्थिति में मैंने तेरे को गोद में, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं अपनी बुद्धि से, हमारी बुद्धि किन्हीं ठाकुर जी के इन सत्कर्मों से कहीं दूर जा नहीं पाती, दूर की हम सोच नहीं पाते। लेकिन भगवान दूरगामी है, दूर की उनको त्रिकालदर्शी हैं, सब तरह का ज्ञान है जो हमें नहीं है। हम छोटी छोटी परिस्थितियों में, छोटी छोटी मुसीबतों में हम घबरा जाते हैं कि भाई कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठाकुर जी आके जताते हैं, दुलारते हैं, प्यार करते हैं। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी रंगीन होगी। गम न कर घर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो मुसीबत के बाद खुशी मिलती है, खुशी के बाद कुछ गम भी मिलते हैं और गम में हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो होने वाला होता है वो अवश्य में होके रहता है। और संसार में खुशी हमें होती है, ये आज जो हमारे पास है ये हमारे पास ही रह जाएगा। सोचना सब भूल जाते हैं, ये कल किसी और का था, कल किसी और से हमें मिला है और आज हमारे पास है। ये कल हमारे बच्चों के पास, बच्चों के बच्चों के, ये पता नहीं कल किसी और के पास। इसको हम अपना जब मान के बड़ी खुशी मनाते हैं ना, जब ये थोड़ा थोड़ा हाथ से छीनने लगता है ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर होने लगता है, तो हम घबरा जाते हैं कि हमारे से कुछ छीन गया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।